नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, उम्मीद है आप मेरी इन कहानियों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपने पास लिखकर रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यह कहानियां आपको 5 अंक के लिए आती हैं और उस समय आपके पास समय इतना कम होता है कि आप प्रत्येक कहानी को पढ़ नहीं पाते हो। तो इस छुट्टी का लाभ लीजिए और अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए और अपने पास लिखकर रखिए और इस तरह आनंद पूर्वक मजे लेते हुए ही 5 अंक की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं एक नई कहानी कुछ इस प्रकार है। राम और श्याम एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे और दोनों गहरे मित्र थे। राम विवाहित था और एक बच्चे का पिता भी, जबकि श्याम की शादी नहीं हुई थी। दोनों मित्रों को सैर का बड़ा शौक था। वे हमेशा साथ साथ सैर करने जाया करते थे। एक दिन राम ने श्याम से कहा, मुंबई में रहकर सागर की सैर न की तो जीवन ही व्यर्थ चला गया। चलो आज सागर की सैर कर आएं। राम के कहने भर की देर थी, श्याम ने तुरंत हामी भर दी। दोनों मित्रों ने सैर करने के लिए एक नौका किराए पर ली। जब दोनों मित्र सागर तट से चले थे तब आकाश साफ और समुद्र शांत था। अब उनकी नौका सागर तट से काफी दूर निकल आई थी और आकाश में भी काले बादल दिखाई पड़ने लगे। हवा तेज चलने लगी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और तूफान आने का लक्षण स्पष्टतः दिखाई देने लगा। दोनों मित्र घबरा गए। उन्होंने अपनी नौका सागर तट की ओर मोड़ी, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी नौका बेकाबू होकर टूट गई और देखते देखते सागर में विलीन हो गई। दोनों मित्र किनारे पहुंचने के लिए हाथ पैर मारने लगे, किंतु सागर की ऊंची लहरों के आगे वे लाचार थे। तभी अकस्मात उनकी टूटी नौका का एक तख्ता बहता हुआ दिखाई पड़ा। डूबते को तिनके का सहारा मिला और प्राण रक्षा के लिए दोनों मित्रों ने उस तख्ते को पकड़ लिया, किंतु तख्ता केवल एक ही व्यक्ति का भार संभाल सकता था, जिसके कारण किसी एक को उस तख्ते को छोड़ना जरूरी हो गया। विषम परिस्थिति को देखकर श्याम ने राम से कहा कि मित्र, तुम विवाहित हो और एक बच्चे के पिता भी। तुम्हारे ऊपर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए तुम इस तख्ते को पकड़ कर रखो और मैं इसे छोड़ देता हूं। इतना कहकर जब तक राम उसे रोके, श्याम ने तख्ता छोड़ दिया और सागर की अथाह जलराशि में विलीन हो गया। तख्ते के सहारे राम सकुशल किनारे पहुंचा। उसने श्याम की मां की उसके जीवन पर्यंत अच्छी तरह से देखभाल की। मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने इस कहानी का सीख और शीर्षक दोनों ही सोच लिया होगा। हाँ बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए, और दूसरी सीख यह मिलती है कि अनिवार्य हो जाए तो हमें आत्म बलिदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यहां हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि कोई भी संकट हो, उससे निकलने का मार्ग हमें शांतिपूर्ण तरीके से खोजना चाहिए। और इस कहानी का शीर्षक है अनुपम त्याग। उम्मीद है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कहानी का पता चल सके। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि रोज भेजे जाने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तुरंत ही उसे देख सकें।